हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड थिंग्स विद अर्चना में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं यहाँ पे हिंदी के लेसन प्लान्स लेके आती हूँ। आज मैं फिर एक नया लेसन प्लान लेके आई हूँ नए प्रकरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का लेसन प्लान है, ये लेसन प्लान का प्रकरण है एक वृक्ष की हत्या। तो चलिए सामान्य उद्देश्य में देख लेते हैं। वृक्ष हमें ऑक्सीजन, फल फूल, लकड़ी और छाया प्रदान करते हैं। दूसरा, विद्यार्थी कविता एक वृक्ष की हत्या का अर्थ समझ सकेंगे। तीसरा, विद्यार्थी कवि कुंवर नारायण के बारे में जान सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में देख लेते हैं। विद्यार्थी कविता के भाव और संदेश को समझ सकेंगे। विद्यार्थी कविता का सही वाचन कर सकेंगे। विद्यार्थियों में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित होगी। शिक्षण सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट, सैंपट, संकेतक, चार्ट पेपर। शिक्षण विधि, व्याख्यात्मक विधि, पूर्व ज्ञान। विद्यार्थियों को पेड़ों और पर्यावरण की सामान्य जानकारी है। छात्र अध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। हमें फल और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ों से। पेड़ हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? पेड़ हमें ऑक्सीजन, फल, छाया और पर्यावरण संतुलन प्रदान करते हैं। पेड़ काटना एक वृक्ष की हत्या से क्या समझते हैं? समस्यात्मक है। यहाँ पे उद्देश्य कथन देंगे। बच्चों, आज हम एक वृक्ष की हत्या पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु में लेखक परिचय, छात्र अध्यापिका कथन, शिक्षण कार्य और श्यामपट्ट कार्य में ये देख लीजिए लिखा हुआ है श्यामपट्ट कार्य। तो चलिए फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय। कुंवर नारायण हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, लेखक और चिंतक थे। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, जो कि आज अयोध्या है, में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य में कविता, कहानी और निबंध क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रचनाओं में मानवता, प्रकृति, इतिहास और समाज के विषय प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और विचारशील होती है। एक वृक्ष की हत्या का विस्तृत भाव शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। यहाँ पे प्रारंभिक भाग का भावार्थ। कविता की शुरुआत में कवि यह बताते हैं कि एक वृक्ष को काटना बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में यह एक साधारण घटना नहीं है। जब कोई व्यक्ति एक पेड़ काटता है तो वह केवल लकड़ी का तना नहीं गिराता, बल्कि वह प्रकृति के एक जीवित अंग को नष्ट करता है। कवि संकेत करते हैं कि एक पेड़ बनने में कई वर्षों का समय लगता है। वह धीरे धीरे मिट्टी, पानी, हवा और सूर्य के सहयोग से बड़ा होता है। इसलिए इसे काट देना प्रकृति के लंबे परिश्रम को नष्ट करना है। दूसरा, मध्य भाग का भावार्थ है। कभी आगे बताते हैं कि एक पेड़ केवल एक पौधा नहीं होता, उसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती है। उस पर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, उसकी छाया में मनुष्य और पशु आराम करते हैं। वह वातावरण को शुद्ध और संतुलित बनाता है। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये पाठ का तीसरा भाग है, भावार्थ। कविता के अंत में कवि मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर हम लगातार पेड़ों को काटते रहेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वे हमें ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं, पृथ्वी को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। इसलिए कवि का यह संदेश है कि हमें पेड़ों को काटने के बजाय उनकी रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे चलिए अब पुनरावृत्ति प्रश्न देख लेते हैं। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? क्या हमें पेड़ काटने चाहिए या बचना चाहिए? काटने चाहिए या बचाना चाहिए? मूल्यांकन प्रश्न में एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? पेड़ों को हमारे जीवन में क्या महत्व है? गृह कार्य में कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए। ऐसे ही मैं नए नए वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू।